तो परमेश्वर की आत्मा कभी आपके अंदर में है तो वो क्या पाप करने का अनुमति देगा? आपके अंदर, मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा है तो क्या आपको बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, चोरी बदमाशी करने के लिए, गलत काम करने के लिए क्या अनुमति देगा? नहीं देगा। ये पुराने नियम का बात है कि पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा आया जाया करता था, निवास, है ना। लेकिन नया नियम में हमको एक बार परमेश्वर की आत्मा हमको मिल गया है, वो जाएगा नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर में वास करता है। तो आपके अंदर, मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा है तो आपके अंदर, मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा जब वास कर रहा है तो आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में आपको चलना है। यहाँ पे कहते सदा लोग विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है, ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। क्योंकि स्वर्गदूत क्या हो गया, पहले एक अच्छा स्वर्गदूत था, और जब परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत को गिरा दिया तो वो उसके अंदर में पहले तो घमंड आया, घमंड आने के बाद गिराया, और स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा में परिवर्तन हो गया, है ना। तो वहाँ पे लिखा है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा, अरे सुंदर है, उन्हें उससे चाहा, उससे विवाह कर लिया, और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा इस प्रकार कोई भी मनुष्य जिए किसी के साथ। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया, अपने मनपसंद से शादी करते लोग, अपने मनपसंद। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, माता पिता को नहीं पूछेंगे। आज तो माता पिता पूछता है, क्या बेटा तुमको पसंद है? लड़की को पूछता है, क्या बेटी, और लड़का पसंद है। पहले ऐसा नहीं था। जैसे पहले माता पिता जो चाहता था वही होता था। जब अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, पहले पसंद। कई बार क्या होता है, पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद, समझने के बाद प्यार होगा, उसके बाद शादी करते हैं, है ना। समझने के लिए पूरा जीवन भर है, पहले शादी करो ना, उसके बाद प्रेम करना। इस प्रकार नहीं है, दुनिया पूरा उल्टा चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय किया, है ना, जल प्रलय किया। तो वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर में क्या किया, वास मनुष्य के अंदर में परमेश्वर की आत्मा को वास किया। इसलिए आपके अंदर, मेरे अंदर में अगर परमेश्वर की आत्मा है तो आप कभी पाप, गलत काम नहीं करना है। आप हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे को आप बताए, क्योंकि आपके अंदर में मेरी आत्मा है, और वो आत्मा का अगुवाई में चलने वाले बन जाऊं, तब तेरी इच्छा पूरा करूं। इस प्रकार होना चाहिए हमारा जीवन। लेकिन इस प्रकार नहीं है। कई बार हम संसार को देखते हैं ना, तो संसार देख रहे हैं, संसार के हिसाब से चलते। संसार के हिसाब से नहीं चलना, संसार से अलग होकर चलना है, क्योंकि संसार से कोई नाता नहीं, कोई आपका वो नहीं है ना। संसार आपके अंदर में, मेरे अंदर में नहीं आना चाहिए, है। तो दूसरी बात हम देखें, परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है, वास कर रहा है। पहले सृष्टि में उसका, परमेश्वर की सृष्टि में आत्मा ने कार्य किया, ठीक है। और यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य के अंदर में क्या कर रहे हैं, वास कर रहा है, ठीक है। तीसरे बात में जाएंगे, एशिया नबी की पुस्तक 61 अध्याय, एशिया 61 का 1।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों